हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी तेरे बिन ड्रामे की 50 एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ और शॉर्ट रिव्यू के साथ। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे मीरब जो आ गई थी गेस्ट हाउस में, तो यहाँ पर उसका सीन दिखाएंगे कि किस तरह से उसको रूम मिला था। तो भाई उसने कहा था यहाँ पे रिसेप्शन पे कि भाई जैसे ही मैं चेकआउट करूँगी मैं पूरी पेमेंट करके करूँगी। तो भाई उसने कह दिया था कि ठीक है, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अब ये कमरे में आके सब कुछ सोच रही होती है कि यार मैं पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूँ। फिर ये अपनी फ्रेंड्स के बारे में सोचती है, कोई दोस्त वगैरह कोई हो जिससे मैं पैसे अरेंज कर लूँ। उसके बाद ये नीचे रिसेप्शन पे वापस जाएगी और अपनी फ्रेंड को करेगी कॉल। तो भाई एक फ्रेंड को कॉल करेगी तो भाई उसका नंबर जा रहा होगा बंद। फिर मुझे लगा था शायद ये रोहेल को कॉल करेगी, लेकिन नहीं, इसने अपनी किसी न्यू फ्रेंड को कॉल करती है। तो भाई इसकी दोस्त जब कॉल उठाती है तो फिर जो है उसके बाद उसकी दोस्त से कहती है कौन, तो ये बताती है भाई मैं मीरब बात कर रही हूँ। तो वो कहेगी क्या हुआ, सब सेट है? तो वो कहेगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मीरब कहेगी। तो फिर भाई यहाँ पर जो इसकी दोस्त कहेगी कोई मसला नहीं है, पर मैं शहर में हूँ नहीं। तो वो कहेगी यार मैं एड्रेस बता रही हूँ, इस एड्रेस पे किसी भी तरह से पैसे और कुछ कपड़े भिजवा दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे वो कहती है ठीक है एड्रेस बताओ। तो यहाँ पे ये रिसेप्शनिस्ट जो है उससे एड्रेस लेती है और जाके अपनी मतलब फ़ोन पे अपनी फ्रेंड को बता देती है। तो भाई फ्रेंड जो है एड्रेस नोट कर लेती है और फिर यहाँ पे मीरब इससे बात करने के बाद वापस ऊपर आ जाती है। अब भाई यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई वहाँ पर जो मुर्तसिम है वो ढूंढने में लगा हुआ है। भाई अपने दोस्त के पास पहुँच गया है, जो मतलब उसका ऐसा जो दोस्त वोस्त है कोई, उसके पास जाइए कहता है कि भाई मेरी इज़्ज़त की बात है, अब भाई आप किसी भी होटल कोई भी रेस्टोरेंट कुछ भी मत छोड़ना, पर मेरा ये जो काम है ये करके रहना। अब मुझे लगा ये मीरब की बात कर रहा है, पर नहीं, इसको लग रहा है कि रोहेल का कोई कनेक्शन है, मीरब रोहेल के पास कहीं गई है। तो भाई यहाँ पे बात करने के बाद जैसे ये फ़ोन से बस कॉल आती है, कॉल उठाता है तो इसको झटका लग जाता है, क्योंकि इसके जो चचा हैं जो मीरब के बाप हैं जिन्होंने मीरब को पाला था, उनकी हो जाती है डेथ। अब ये वहाँ से गाड़ी लेके भागते हैं। मीरब को देखो बड़ी मोहब्बत करती थी, लेकिन एक दफ़ा ये बाप का नहीं सोच रही, मतलब अजीब दिखा रहे हैं। अब यहाँ रूम में इसकी नॉक होती है तो ये रूम पे चेक करती है, तो भाई यहाँ पर जो है इसका पार्सल आ जाता है, मतलब कपड़े और पैसे, ये दोनों चीज़ें लेके अंदर आती है। चेक करती है, मतलब पैसे वैसे भी अच्छे खासी पैसे होते हैं। उसके बाद कपड़े वगैरह चेक करती है कि भाई कपड़े वगैरह क्या है, कपड़े वगैरह निकालती है और चेंज करने चली जाती है। फिर भाई यहाँ दिखाएंगे कि भाई ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे डेथ हो गई है, तो सारे रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए होते हैं, मुर्तसिम वगैरह सब पहुँचे हुए होते हैं। सब जो होते हैं अफसोस कर रहे होते हैं कि यार जो बात है मीरब भी नहीं है यहाँ पे। अब मीरब का भी अभी तक उसको पता नहीं है, उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ पे बाप पुराना सीन याद कर रहा होता है कि कैसे वो कह रहा था कि भाई मेरी बच्ची को मैंने फुल आज़ादी दी ताकि भाई वो, लेकिन आप लोगों ने क्यों इस तरह उससे किया, तुम तो सगे बाप थे, तुम तो उसका मान रख लेते। फिर वो मुर्तसिम सीन याद कर रहा है कि भाई कैसे वो रो रहा था एंड वक्त पे कि मेरी बच्ची मुझे ना मिली तो अच्छा नहीं होगा, ये वो। मुर्तसिम और बाप दोनों उदास हो रहे होते हैं कि यार ये सब क्या हो गया। यहाँ पर भाई जो अंदर का सीन दिखा है कि यहाँ पर माँ जो है वो भी बहुत उदास हो रही है और लास्ट अपने शोहर के सीन याद करिए कि वो किस तरह से रो रहा था कि मीरब बहुत परेशान है, वो मेरे पास आई थी पर मुझसे नाराज़ है। ये सब भी लोग यादें दिखाते हैं उस आदमी की कि भाई बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन अब यहाँ पे बुशरा अंसारी को दिखाएंगे, मतलब माँ बेगम को, कि यहाँ माँ बेगम से कहेंगी कि तुम हमारे साथ चलो, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी। तो वो कहिए आप लोगों ने मीरब को तो मुझसे छीन दिया, बस अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं अपनी इद्दत यहीं करूँगी। तो वो ज़्यादा प्रेशर दे रही होती है। तो यहाँ पे जो है मीरब का सगा बाप भी कहेगा कि आप हमारी भाभी हैं, आप हमारे साथ चलो, मैंने भाई माना था उसे। तो यहाँ पर वो साफ मना कर देगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि आप लोगों को प्रेशराइज़ नहीं करें, वो जैसा चाहती हैं उनको वैसा करने दें, आप लोग चले जाएं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर माँ बेगम उसको जो है अपना ख्याल रखना ये सब नसीहतें करके चली जाती हैं। यहाँ पे हया को अजीब दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी सी मासूम सी लग रही है, बड़ा सैड फेस दिखा रहे हैं, इसका सब कुछ किया धरा तो इसका है। और एक बात और मुझे आप लोगों से करनी थी कि भाई 47 एपिसोड में जो सब सीन हुआ था उसमें उसका जो प्रोमो है उसमें दिखाया था कि हया ने इसको कुछ कहा है मीरब को कि जाओ चली जाओ, लेकिन एपिसोड में ये सीन दिखाया ही नहीं। अब यहाँ पे मीरब को दिखाएंगे कि भाई मीरब बहुत रो रही है और मुर्तसिम का सीन याद करिए कैसे मुर्तसिम मेरा ख्याल करता था, किस तरह से मेरा ख्याल रखता था कि भाई गोलगप्पे वाले सीन जो था उसके बाद घर आके बोलते तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो मुर्तसिम ने कहा था हाँ बीवी को मनाने के लिए सब तो बर्दाश्त करना पड़ता है। और भी सीन याद करते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई। तो वो कहता है क्यों, तो कहती है मैं इतना सब कुछ कर दिया मैंने, उसके बाद मुझे अजीब गिल्टी फील हो रहा है। तो इसने उस पर मुर्तसिम ने कहा था हाँ मोहब्बत भी हो सकती है। फिर उसके बाद इसको सीन याद आता है कि एक मरतबा मुर्तसिम ने से कहा था तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी मीरब हो, तुम बहुत खूबसूरत हो मीरब। तो मीरब इस बात पे बहुत खुश हो रही थी। ये सीन याद करते करते मीरब सो जाएगी।
जैसे ही मीरब सोएगी तो यहाँ पर जी एक और सीन हो जाएगा कि यहाँ पर आएगी पुलिस की गाड़ी की आवाज़, जिससे मीरब की खुलेगी आँख। तो मीरब डर जाएगी कि शायद मुर्तसिम आ गया। फिर रिसेप्शन पे शोर हो रहा होगा कि भाई क्या गैर कानूनी काम हो रहे हैं, यहाँ पे धंधे हो रहे हैं, ये वो। उल्टी सीधी आवाज़ सुन के मीरब चौंक जाएगी कि यार मैं किसी गलत जगह पे फंस गई हूँ। तो मीरब अपने डरती डरती गेट खोलेगी चेक करने के लिए कि भाई बाहर हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो गेट खोलेगी, बाहर देखेगी तो पुलिस छापे मार के कमरे से सारे कपल्स वगैरह को लेके जा रही है, जो भाई गैर कानूनी काम हो रहा है। उसकी वो औरतें ही बोलती हैं आ जाओ, भाग जाओ, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। यहाँ पे वो डर ही रही होती है कि पुलिस, लेडीज़ पुलिस आके इसको बोलती है कि चलो साथ, और यहाँ पे इसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। और भाई सारी टब्बर, सारी लड़कियाँ, लड़के, लड़कियों को निकाल के पुलिस बाहर लेके जा रही होती है। मीरब जो होती है वो देखती है भाई 2 लड़कियां भाग जाती हैं, तो उनको देख के वो भी भागने की कोशिश करती है। तो सामने से वही रक्शे वाला जो मैंने आपसे कहा था, ये आगे भी इसको दिखाएंगे, तो इसको इसकी एंट्री दोबारा दिखाते हैं। जिस तरह से वो बस में दिखाया था इसी तरह से इसकी एंट्री दोबारा दिखाते हैं, दोबारा आ जाता है। फिर ये रक्शे वाला इसको देखता है, और जो बस में था वो आदमी जिसको इसने अपनी चेन दी थी वो देखता है, तो फिर इसको इशारा करता है कि आओ मेरी रक्शे में बैठ जाओ, वरना फंस जाओगी तुम, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो भाई यहाँ पर ये चुपके से इसके रक्शे में बैठ के फ़रार हो जाती है। अब ये रक्शे में इसको बिठा तो लेता है, लेकिन जो है बहुत घबराहट होता है कि यार ये इतनी ख़राब जगह लड़की क्या कर रही थी। तो ये कहता है आप ऐसी लड़की लगती तो नहीं हो, तो इधर कर क्या रही थी, मैं तो आपको अच्छी लड़की समझ आता। कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ। खैर ये इसको जो है लाके एक रोड पे रोक देता है रक्षा, और कहता है कि अब आप यहाँ से उतर जाओ। तो मीरब कहती है कि क्या कह रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी। तो कहते हैं भाई आप अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि मैं आपको छोड़ाऊँ, वरना यहाँ से उतरो आप। मैं ऐसी औरतों को मैं बिठाना ही पसंद नहीं करता। खैर मुझे आपके मासूम चेहरे पे तरस आ गया, इसलिए मैंने आपको बिठा दिया, आप उतर जाओ। तो मीरब कहिए देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो कहेगा भाई आप जैसी भी लड़की हो मेरे रक्षे से उतरो। तो मीरब जो बेचारी इसके रक्षे से उतर जाती है। यहाँ ये इसको रक्षे से उतार के जैसे ही पीछे मुड़ के जाने लगता है, तो पीछे इसके आ जाते हैं 2 लड़के और मीरब के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, आप कहो तो हम आपको छोड़ दें, इतनी रात को अकेले निकली हुई हो, हम छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। उल्टी सीधी मीरब से बातें करने लगते हैं। तो ये रक्षे वाला अपने शीशे से देख लेता है कि यार ये तो कोई बदतमीज़ लड़के हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो ये वापस रक्षा घुमा के पास आता है। तो भाई ये लड़के जो होते हैं उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। तो ये कहता है क्या मसला है तुम लोगों का, जाओ चलो आगे पीछे हो। तो ये लड़के कहते हैं तेरा क्या मसला है भाई, चलता बंद। तो इसको आ जाता है गुस्सा, कहते हैं हाँ आप लोगों का मामला है। फिर अंदर से निकालता है चाकू और लड़कों की गर्दन पे रख देता है। जैसे ही चाकू गर्दन पे रखते हैं तो लड़कों की हालत हो जाती है टाइम टाइम फिश, और लड़के कहते हैं अच्छा सॉरी 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 हम तो मजाक कर रहे थे, और फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये मीरब से कहता है कि भाई अपना घर बताओ ताकि मैं आपको आपके घर पे छोड़ दूँ, मतलब ऐसे कैसे आप यहाँ रोड पे घूमोगी। मीरब को यहाँ पे सीन याद आता है किस तरह से मुर्तसिम ने भी मुझे बचाया था जब ये मलिक ज़ुबैर के झांसे में फंस गई थी। मुर्तसिम ने जाके इसको निकाला था वहाँ से। ये सब याद करके मीरब मतलब अपने ख्यालों में गुम होती है। तो रक्शे वाला कहता है डरो नहीं, नकली चाकू है। फिर उसको दिखाता है। उसके बाद फिर जो उसके बाद ही कहता है कि आप चलो, मैं आप मुझे घर बताओ। तो कहती है मुझे अपने घर नहीं जाना। तो ये कहता है कि आप चलो भाई अपने घर कहीं तो चलो, मतलब मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ये भी जो है कुछ सोच में पड़ जाएगी। तो कहेगा भाई कोई तो घर होगा, अच्छा चलो रक्शे में बैठो, कहीं छुपी छोड़ दूँगा, बता दो। तो ये बोलती है मेरी एक दोस्त है, मुझे उसके घर छोड़ दो, DHA में रहती है, ब्लॉक 4 में। अब ये इसको बिठा लेता है रक्शे में। यहाँ पे जो है हया को दिखाते हैं कि कमरे में आके मुर्तसिम की कुछ ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक ढूंढते ढूंढते मतलब पता नहीं ऐसा क्या ढूंढ रही होती है कि भाई अजीब तरीके से हर चीज़ को छान रही होती है। फिर अलमारी में जाके देखना शुरू कर देती है। तो भाई यहाँ कमरे में आ जाएगा मुर्तसिम, और मुर्तसिम जाके जैसे ही बेड पे बैठेगा तो हया भी ढूंढते ढूंढती फिर से बेड की तरफ जाएगी। तो मुर्तसिम देखेगा इसको और ये उसको दोनों चौंक देंगे। तो कहेगा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलेगी कुछ नहीं, बस तुम्हारे कपड़े लेने आई थी धोबी के देने के लिए। तो यहाँ पर जो है जो मुर्तसिम है, मुर्तसिम कहेगा मुझे पता है तुम ये ढूंढ रही हो। तो मीरा तो यहाँ पे जो है हया कहेगी कि हाँ ये मुझे दे दो, मुझे माँ बेगम मंगवा रही हैं। तो वो कहेगा कि मैं ये नहीं दूंगा। और ये अंगूठी जो है मीरब कहती क्या मतलब मीरब तो जब मीरब यहाँ थी तब भी वो उसका ही सारा सब चीज़ों पे कब्जा था, अब वो चलेगी तब भी हर चीज़ पे उसी का राज। तो बोलेगा हाँ यही तो बात है, यही तो खासियत है मीरब की, लेकिन मुझे अगर पता चल गया तुम्हारी कोई चाल है तो देखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो कहेगा अगर मीरब के मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई ना तो मैं ये अंगूठी तुम्हें दे दूँगा। अब यहाँ पर जो अंगूठी तुम्हारी है। अब यहाँ पर जो है हया जो है यहाँ पे बातें करके पलटेगी और चली जाएगी। तो उसके बाद तो कहेगी मुर्तसिम तुम भी मेरे होगे। अब यहाँ मुर्तसिम सोच में पड़ जाएगा, यहीं हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताएगा। रिव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।